नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। आज आप लोगों के लिए जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं। यह क्लास आप लोगों के आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इस क्लास में वह सारे टॉपिक कवर किए गए हैं जिन टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। पहला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में उत्तर देते चलिएगा। अगला प्रश्न है, सिंध सभ्यता का समाज कितने वर्ग में बटा था? सिंध सभ्यता का समाज 4 वर्ग में बटा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। सिंध सभ्यता का समाज 4 वर्ग में बटा था। अगला प्रश्न है, हाथी गुफा अभिलेख किस राजा के बारे में जानकारी देता है? हाथी गुफा अभिलेख जो है वो राजा खारवेल के बारे में जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अंगुत्तर निकाय में किसकी चर्चा की गई है? तो अंगुत्तर निकाय में दोस्तों 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। हिंदू धर्म में कितने संस्कार का वर्णन मिलता है? तो हिंदू धर्म में 16 संस्कार का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रामायण का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा या किसके शासनकाल में किया गया है? तो रामायण का फारसी में अनुवाद अकबर के शासनकाल में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। रामायण का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगला प्रश्न है, किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्रियों को पुरुषों का अर्धांगिनी बताया गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को पुरुषों का अर्धांगिनी बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल बादशाह की मृत्यु भारत की सीमा के बाहर हुई है? तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु भारत की सीमा के बाहर हुई है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। कहाँ पर हुई दोस्तों? तो रंगून में हुई है। कहाँ पर दोस्तों? रंगून में। इनकी मृत्यु रंगून में हुई है। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, काला पानी और लिपुलेख विवाद किन दो देशों के बीच है? काला पानी और लिपुलेख विवाद भारत और नेपाल के बीच है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत का पालनहार किसे कहा जाता है? तो हिमालय पर्वत का पालनहार तैतीस सागर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 33 सागर को हिमालय पर्वत का पालनहार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। और किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में है दोस्तों। किसमें? उत्तराखंड राज्य में है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। गोदावरी नदी का कहाँ से होता है? तो त्रियंबक पहाड़ियों से होता है। नर्मदा नदी का कहाँ होता है दोस्तों? तो नर्मदा नदी का अमरकंटक पहाड़ी से होता है। और कृष्णा नदी का तो महाबलेश्वर से होता है। कहाँ दोस्तों? महाबलेश्वर से इस कृष्णा नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच
पड़ने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? सतपुड़ा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा नर्मदा और ताप्ती के बीच सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है एल नीनो किस प्रकार की जलधारा है? तो एल नीनो जो है वो गर्म जलधारा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा एल नीनो एक प्रकार की गर्म जलधारा है। अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी थी? अकबर ने बीरबल को कविराज की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार जो है धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है संविधान के किन अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 23 से लेकर 24 तक, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं? कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है या मूल अधिकार में नहीं शामिल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संघीय सरकार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा संसदीय प्रणाली वाली सरकार को संघीय सरकार भी कहा जाता है। राज्यसभा के सभापति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के सभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। राज्यसभा के सदस्य जो हैं राज्यसभा के सभापति का निर्वाचन करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग डेली इसी प्रकार से क्लासेस लेते रहेंगे तो आप लोगों के आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में जीके जीएस में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। बस आप लोग चैनल पे बने रहिए और वीडियो देखते रहिए और शेयर करते रहिए। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति क्या है? चौथी है। ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों सही आंसर होगा भारतीय रेलवे नेटवर्क जो है विश्व में चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य गरीबी हटाओ था, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे और पारसनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी जो थे वो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? अजंता की चित्रकारी में जातक कथा का निरूपित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते थे। अगला प्रश्न है स्वामी नारायण मंदिर कहाँ पर स्थित है? स्वामी नारायण मंदिर जो है वो गांधीनगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा स्वामी नारायण मंदिर जो है वो गांधीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है किसी तत्व की परमाणु संख्या किसकी संख्या होती है? नाभिक में प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा नाभिक में प्रोटॉन की संख्या किसी तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से संबंधित इंदिरा गांधी स्वर्ण कप है, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए